Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडोब अकाउंटिंग में। तो आज हम लोग सीखेंगे टैली पर सर्विस टैक्स, यानी सर्विस टैक्स कैसे काटा जाता है और हम लोग सर्विस टैक्स के साथ जीएसटी कैसे काटेंगे ये भी हम लोग सीखेंगे। और जीएसटी हम लोग जीएसटी आज काट कर देखेंगे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सर्विस देने पर जीएसटी हमारा कैसे कटेगा। ये चीज़ आज हम लोग इस टैली में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले टैली स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमारा टैली स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए एक यहाँ बॉक्स है, इस पर मैं जो भी की प्रेस करूँगा शॉर्टकट की वो सारा इस पर इंडिकेट करेगा। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैं कौन कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ और कहाँ पर जा रहा हूँ। तो इस बॉक्स पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी की प्रेस करूँगा ये शो करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सर्विस टैक्स यानी एक्टिवेट कर लेते हैं। तो कैसे एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे, गेटवे ऑफ टैली शो कर रहा है, F11 प्रेस कीजिएगा। उसके बाद स्टेटरी एंड टैक्सेशन यानी स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जाना है और इंटर करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में दो ऑप्शन शो कर रहा है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी गुड्स पे भी लगेगा और सर्विस पे भी लगेगा, वो टैक्स होता है। यानी जीएसटी का फुल फॉर्म तो ऐसे आपको पता ही होगा। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पे भी लगता है। तो यही दो ऑप्शन हम लोग इसमें यस करेंगे। तो चलिए मैं दोनों को यस कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको यस और इसको भी यस। उसके बाद इंटर करके आगे बढ़िएगा और ये सब जैसा है रहने दीजिएगा, कुछ भी फिल मत कीजिएगा या कोई चेंजिंग मत कीजिएगा। और उसके बाद एक्सेप्ट कर दीजिएगा, इंटर करते हुए एक्सेप्ट, और ये हो गया हमारा एक्सेप्ट। और सबसे पहले आज हम लोग जो सर्विस टैक्स काटेंगे हम लोग ट्रांसपोर्ट पे काटेंगे। यानी अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई ट्रांसपोर्ट का हमारा सर्विस देते हैं, मान लीजिए कोई गुड्स हम लोग दूसरे स्टेट में भेजते हैं ट्रांसपोर्ट पे, तो उस पर जो चार्ज लगेगा यानी ट्रांसपोर्ट चार्ज, उस पर हम लोग टैक्स कैसे काटेंगे यानी जीएसटी हम लोग कैसे काटेंगे वो आज हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं लेजर बना लेता हूँ। तो लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट, और इसका लेजर मैं बना लेता हूँ जैसे कि ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट, और इंटर करता हूँ। और इंटर करते हुए यहाँ पर इसका ग्रुप ले लेता हूँ मैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा क्योंकि मेरा ये खर्चा है एक तरह से। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद इंटर और इंटर, और यहाँ पर देखिए लिखा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको आपको यस कर लेना है। तो मैं इसको यस कर लेता हूँ। उसके बाद ये बॉक्स खुलेगा इस तरीके का आपके पास। उसके बाद यहाँ पर HSN नंबर, यानी इस बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में कुछ मत डालिएगा, अगर डालना चाहें तो आप इसमें भर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप HSN नंबर में डाल दीजिएगा, यहाँ पर कोई 4 डिजिट का कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद इंटर कीजिएगा और यहाँ पर देखिए पूछ रहा है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ये आपका सबसे ज़रूरी है ध्यान रखना, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो जैसे ही मैंने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे खुला तो यहाँ पर भी एक बॉक्स खुला हुआ है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन का, देखिए। तब इसमें से कौन सा लेना है, तो हमको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सर्विस दे रहे हैं उस पर हमको टैक्स लेना है। तो उसके लिए हम लोग ये ले लेंगे, इंटर स्टेट, सॉरी इसको नहीं, इसको ले लेंगे, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। इस ऑप्शन को आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो इस ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये ले लिए इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। उसके बाद इंटर करते हैं और इंटर, और यहाँ पर अब पूछ रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी कितना आप ले रहे हैं सर्विस टैक्स। तो मान के चलिए मैं सर्विस टैक्स के तौर पे 18% ले रहा हूँ, तो यहाँ पर 18 डाल देंगे और इंटर करेंगे, इंटर, और यहाँ पर पूछ रहा है गुड्स और सर्विस। देखिए यहाँ पर गुड्स है और सर्विस है, तो इसमें हम लोग सर्विस ले रहे हैं, सर्विस पे टैक्स काटना है तो सर्विस ले लेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट कर दीजिएगा, ये हो गया। अब किसके नाम पे सर्विस है, मान लीजिए जिसके नाम पे हम लोग भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी का नाम होगा। तो मैं कोई कंपनी का नाम ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिया ट्रेडर्स, और इसके बाद इंटर और सैंड्री
क्रेडिटर्स इसका ग्रुप हो जाएगा, सैंड्री क्रेडिटर्स ले लेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे और इंटर करते हुए यहाँ एक्सेप्ट कर देंगे इसको। सॉरी, एक्सेप्ट करने से पहले थोड़ा सा एक बार बैक करके मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए स्टेट चेंज होना चाहिए। जैसे कि स्टेट कंपनी पूछ रहा है कि पार्टी किस कंपनी का है, सॉरी किस राज्य का है, तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कि स्टेट हमारा चेंज होना चाहिए। जैसे कि मेरा कंपनी बिहार में है तो बिहार ले लिया, लेकिन अब सर्विस जो दे रहे हैं हम किस स्टेट में दे रहे हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ गुजरात। यहाँ पर मैंने गुजरात ले लिया कि मैंने सर्विस में गुजरात में दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग स्टेट चेंज कर लेंगे, क्योंकि टैली को पता होना चाहिए कि हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग टैक्स काट रहे हैं, तो इसलिए हम लोग का स्टेट चेंज हो जाएगा पार्टी का। उसके बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद एक IGST का लेजर बना लेना है, IGST। उसके बाद इसका ग्रुप हमेशा ड्यूटी एंड टैक्सेस होता है, यानी किसी भी तरह का टैक्स हो उसका ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस ले लेंगे यहाँ से इंटर। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है GST या अदर, तो हम लोग इसमें ले लेंगे GST, क्योंकि GST काट रहे हैं। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और स्टेट टैक्स, तो IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड टैक्स, ले लेंगे इसको। इंटर 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 एक्सेप्ट। अब बैक कर लेते हैं। उसके बाद अब चलते हैं एंट्री करने, तो चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर। उसके बाद देखिए यहाँ पर F9 में आपको एंट्री मारना है, F9 में, क्योंकि परचेज हम लोग करते हैं, जो भी सर्विस होता है उसको हम लोग परचेज करते हैं, तो F9 प्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर शो कर रहा है आइटम, नेम ऑफ आइटम, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर शो कर रहा है नेम ऑफ आइटम, तो आइटम तो है नहीं इसमें, क्योंकि हम लोग तो सर्विस परचेज कर रहे हैं, कोई आइटम है नहीं। तो इसको यहाँ पर जो लिखा है नेम ऑफ आइटम, आपको इस जगह पे चाहिए पार्टिकुलर, तो पार्टिकुलर शो कराने के लिए Alt+I प्रेस कीजिएगा, Alt+I। तो देखिए यहाँ पर हो गया पार्टिकुलर, शो कर रहा है। अब हम लोग इंटर करेंगे और पार्टी नेम पूछ रहा है, तो पार्टी नेम में ले लेंगे यहाँ से प्रिया ट्रेडर्स। देखिए यहाँ शो कर रहा है इंटर 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 इंटर, और फिर यहाँ पर पार्टिकुलर, यानी पार्टिकुलर में हो गया कि हम लोग किस चीज़ का सर्विस परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि शो कर रहा है देखिए ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्ट का सर्विस ऐसी कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं लिए। और उसके बाद डायरेक्ट अमाउंट पे इंडिकेट कर रहा है आपका कर्सर, तो कितने का ट्रांसपोर्ट सर्विस है, तो मान के चलिए हमारा 20,000 रुपये का ट्रांसपोर्ट चार्ज है, ले लिए। उसके बाद इंटर किए और फिर यहाँ पर नीचे इंटर हुआ, तो अब इस पर IGST लगा देना है, तो यहाँ से हम लोग IGST ले लेंगे और जैसे इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरा 18% IGST कट चुका है। अगर आपको चेक करना है कि मेरा 18% कटा है या कितना कटा है, तो यहीं पर Alt+A प्रेस कीजिएगा, Alt+A, ये चीज़ आ गया। उसके बाद Alt+F1 कीजिएगा। देखिए यहाँ पर टैक्स एनालिसिस खुला हुआ है, उसके बाद Alt+F1 प्रेस किए तो देखिए ये चीज़ खुला हुआ है। और देखिए 20,000 का आपका ट्रांसपोर्ट सर्विस था, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सर्विस 20,000 रुपये का शो कर रहा है और इस पर 18% टैक्स है, तो कितना हो गया आपका 3600 रुपये आपका टैक्स हो गया। तो ये मेरा टोटल टैक्स हो गया। अब मैं बैक कर लेता हूँ थोड़ा सा और इसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है आपको। ये हो गया, हमारा सर्विस टैक्स कट गया। अब अगर मान के चलिए इसको पे करना होगा तो कैसे हम लोग पे करेंगे, तो ये भी हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ इसका कि रिपोर्ट में मेरा क्या शो कर रहा है। तो चलेंगे डिस्प्ले, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये मेरा आउटस्टैंडिंग आ गया। आउटस्टैंडिंग आने के बाद यहाँ पर इंटर कीजिएगा और यहाँ पर पूछ रहा है पेबल, रिसीबल और लेजर और ग्रुप और क्विट। तो हम लोग को पेबल में चेक करना है। पेबल में इसलिए चेक करना है क्योंकि हमको किसको पे करना है ये देखना है, क्योंकि हमने परचेज किया है तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पेबल में देखेंगे कि किस किस को पे करना है। तो इंटर जैसे ही करते हैं ये आपका देखिए शो करने लगा कि कितना पेंडिंग है। तो देखिए यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट शो कर रहा है 23,600। तो अब चलते हैं, बैक कर लेते हैं इसको और इसको पेमेंट कैसे करेंगे ये आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए बैक करके उसके बाद चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर और यहाँ पर F5 कर लेते हैं पेमेंट करने के लिए, F5। अब यहाँ पर पूछ रहा है अकाउंट, तो अकाउंट पे यहाँ पर स्पेस बार दबाइएगा। तो यहाँ पर देखिए कैश खुल गया और आप पेमेंट किस चीज़ से करना चाहते हैं, कैश करना चाहते हैं या बैंक से करना चाहते हैं, दोनों विकल्प आपके पास है। तो अगर बैंक से करना चाहते हैं तो यहाँ से लेजर बनाना पड़ेगा Alt+C करके। तो ऐसे मैं कैश से ही पेमेंट कर दे रहा हूँ, तो कैश ले रहा हूँ। और किसको पे कर रहे हैं, तो प्रिया ट्रेडर्स को, क्योंकि इसी से सर्विस हम लोग लिए हैं, सॉरी दिए हैं इसको सर्विस।
तो यहाँ पर पीरियड ट्रेडर्स, और देखिए यहाँ पर अमाउंट शो कर देगा 23,600। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है। बस आपको यहाँ पर 23,600 इंटर कर लेना है और उसके बाद इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस ले लीजिएगा और यहाँ पर पीटी और ये पेंडिंग बिल था हमारा शो कर रहा है, उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ये आपका पेमेंट हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा शो कर रहा है कि नहीं पेमेंट में बिल। तो यहाँ पर चलेंगे डिस्प्ले, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, पेबल। तो देखिए एक भी बैलेंस नहीं शो कर रहा है, इसलिए क्योंकि मेरा क्लियर हो चुका है पेमेंट, मैंने पैसा पे कर दिया है। तो ये हमारा हो गया सर्विस टैक्स। तो कृपया वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।